स्वागत ब्रेक के बाद। और जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले हमने बताया ही था कि इस बार इस खास खबर में हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से जो फ्रीबी पॉलिटिक्स है वो शॉर्ट सर्किट करा रही है, क्योंकि शॉर्टकट पॉलिटिक्स है तो शॉर्ट सर्किट तो होगी। उसी के कुछ ताज़ा नमूने सामने आ गए। दुनिया में कहा जाता है फ्री कुछ भी नहीं मिलता, गारंटी के बदले दिल्ली में धुआं धुआं है, पंजाब में धुआं धुआं है। तो हिमाचल से खबर यह है कि 64 करोड़ रुपए का बकाया एक बिजली कंपनी को नहीं चुकाने के कारण सुखू सरकार के द्वारा ये जो दिल्ली में मंडी हाउस के पास आप हिमाचल भवन देखे होंगे उसको कुर्क करने का आदेश दे दिया हिमाचल हाईकोर्ट ने। कर्ज के बोझ से दबे हिमाचल और पंजाब में फ्री बिजली खजाने पर भारी पड़ रहा है, क्योंकि खटाखट इकोनॉमी जो है ना उसमें पैसे की बरसात करने के जो वादे हो रहे हैं उससे राज्य सरकार की अर्थव्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है, हलकान हो रही है राज्य सरकार की व्यवस्था। तो हिमाचल और पंजाब पर फ्रीबी की मार पड़ रही है। देश के दो राज्यों की अर्थव्यवस्था पर फ्रीबी की मार लगातार पड़ रही है। शॉर्टकट राजनीति से अर्थव्यवस्था में शॉर्ट सर्किट हो रही है। कहा जाता है कि दुनिया में फ्री कुछ भी नहीं मिलता। दिल्ली के लोग प्रदूषण के रूप में फ्रीबी की मार झेल रहे हैं, अभी कुछ देर पहले तो हमने बात की ही थी। उधर पंजाब में भी फ्रीबी से पराली का धुआं धुआं हो रहा है। हिमाचल प्रदेश पर भी लगातार फ्रीबी की मार चली रही है, कभी टॉयलेट टैक्स, कभी बसों में बोझ पर टैक्स। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने अब दिल्ली में बने हिमाचल भवन को कुर्क करने का आदेश दे दिया। दरअसल हिमाचल सरकार ने एक बिजली कंपनी का 64 करोड़ रुपए का अपफ्रंट प्रीमियम वापस ही नहीं किया। पैसे की कमी करेंगे कहां से? तो बिजली कंपनी हिमाचल सरकार के खिलाफ हाईकोर्ट गई। तो कर्ज के बोझ से दबे हिमाचल और पंजाब में फ्री बिजली किस तरह खजाने पर भारी पड़ रहा है, और खटाखट इकोनॉमी में वादे के आर्थिक बोझ से राज्य सरकार हलकान है। कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश को बर्बाद कर दिया, ये बीजेपी को कहने का मौका मिला है। लेकिन इन सब के बीच हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का कहना है कि उन्हें हिमाचल हाईकोर्ट के फैसले के विषय में अभी मालूम ही नहीं है। नहीं, मैंने अभी हाई कोर्ट का जो आदेश है उसको मैंने पढ़ा नहीं है। इट्स ओपन सर, लेकिन नहीं, कोई पढ़ा नहीं है। लेकिन अपफ्रंट प्रीमियम जो है वो एक पॉलिसी के तहत है। कोई भी पावर प्रोजेक्ट लग जाए, लगे या ना लगे, उस पॉलिसी में क्लियर है। हमने अब एक रिजर्व प्राइस पर मेगावाट जैसे 10 लाख रिजर्व प्राइस रखा था, उस पर उन कंपनियों ने बोली थी। उस अपफ्रंट के मामले में आर्बिट्रेशन से कोई फैसला आया। अब आर्बिट्रेशन के भी कई ऐसे फैसले आ रहे हैं जो बड़े चिंताजनक है, कानून की अनदेखी हो रही है। उसके खिलाफ हाई कोर्ट हमारी सरकार गई और सरकार ने उसमें जो 64 करोड़ रुपए आर्बिट्रेशन का था वो जमा कराना था। उसके बारे में मैंने अभी जानकारी प्राप्त की है। मैंने कहा है कि आप मुझे बताइए क्योंकि, और इस प्रकार के आदेश अगर आए तो उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। लेकिन इन सब के बीच हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम और भाजपा के नेता जयराम ठाकुर का कहना है कि कांग्रेस के शासन में हिमाचल की संपत्ति की इस तरह नीलामी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हिमाचल प्रदेश में आपकी सरकार में हिमाचल भवन जैसे जो हमारे बहुत सम्मान के जो जगह है, जो प्रॉपर्टीज हैं, वो नीलाम हो रही है, वो अटैच कर दी गई। इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई हो नहीं सकता है। मैं समझता हूँ कि उनको सोचना चाहिए 2 साल पुरानी बातों को छोड़ करके वर्तमान में वो 2 सालों में क्या कर पाए हैं। हिमाचल नीलाम होने की स्थिति में हो गया है, हिमाचल गिरवी होने की स्थिति में हो गया है। ये स्थिति हिमाचल प्रदेश में वर्तमान कांग्रेस पार्टी की सरकार की। और इधर भाजपा के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का कहना है कि कांग्रेस जहां भी सत्ता में आती है झूठे वादे करती है, लूट मचाती है और वहां की तिजोरियों को खाली कर देती है। कांग्रेस का केवल एक ही उद्देश्य है, जहां पर भी वो सत्ता में आती है बड़े बड़े वादे तो करती है पर वो वादे झूठे होते हैं, लूट मचाती है और उन प्रदेशों की तिजोरियां, क्योंकि राहुल गांधी को तिजोरी बड़ा पसंद है, तिजोरियां खाली कर देती है। तो अजीब अजीब सी खबरें इन दिनों हिमाचल से आ रही हैं और उसमें ये दुर्भाग्यपूर्ण खबर कि हिमाचल भवन की नीलामी का आदेश है। धर्मप्रकाश हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं शिमला से हमारे साथ इस खबर पर और ज़्यादा बात करने के लिए। धर्मप्रकाश जुड़ चुके हैं हमारे साथ। धर्मप्रकाश, जो ये खबर है, पहले भी कई तरह की खबरें हमने सुनी, कभी टॉयलेट की बात, कभी बसों में वजन ले जाने की बात, कभी समोसे की बात, लेकिन ये जो बात है ये तो बड़ा सीरियस है और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हिमाचल भवन की नीलामी होगी। पूरा मामला क्या है?
बिल्कुल लालचंद, ये खबर अपने आप में महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये मामला हाइड्रो प्रोजेक्ट से जुड़ा है और हिमाचल जैसे स्टेट के लिए, हिमाचल जैसे एक पहाड़ी प्रदेश के लिए हाइड्रो प्रोजेक्ट जो हैं वो स्टेट के रेवेन्यू का एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स होते हैं। बहुत सारे प्रोजेक्ट हिमाचल में चल रहे हैं और इसी में से एक प्रोजेक्ट ये लाहौल स्पीति का था जो आवंटित किया गया था इस कंपनी को। सैली हाइड्रो पावर नाम की एक कंपनी है, इसको अलॉट किया गया था प्रोजेक्ट, और जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था सरकार और कंपनी के बीच में वो ये था कि सरकार की तरफ से प्रोजेक्ट को चलाने के लिए, ऑपरेशनल बनाने के लिए फैसिलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया करवाया जाएगा और कंपनी की तरफ से 64 करोड़ की जो आर्बिट्रेरी मनी है वो जमा करवाई जाएगी और अगर कुछ ऊंच नीच होती है तो ये पैसा जो है वो जब्त किया जाएगा। दिक्कत इसमें यह हुई कि ऊंच नीच कंपनी की तरफ से नहीं, सरकार की तरफ से की गई, क्योंकि फैसिलिटीज जो प्रोवाइड करवाई जानी थी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाया जाना था कंपनी को, कंपनी का दावा यह है कि वो सरकार की तरफ से नहीं प्रोवाइड करवाया गया, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट सिरे नहीं चढ़ पाया। इसके बाद ये प्रोजेक्ट कंपनी ने सरकार को वापस कर दिया। अब जो आर्बिट्रेरी मनी थी उस पर कंपनी का दावा है कि उनका हक बनता था, वो वापस मिलनी चाहिए थी, लेकिन नहीं मिली। इसको लेकर कंपनी 2017 में कोर्ट गई और कोर्ट से फैसला 2023 के जनवरी महीने में आया डिवीजन बेंच की तरफ से। कोर्ट ने कहा कि गलती सरकार की है और कंपनी को उसके 64 करोड़ इंटरेस्ट समेत वापस मिलने चाहिए। जनवरी 2023 के इस फैसले पर अमल नहीं किया गया। जुलाई में फिर से सुनवाई हुई, जुलाई में फिर से कंपनी के फेवर में फैसला आया, फिर भी अमल नहीं किया गया और अब हाईकोर्ट ने सरकार को पैसे चुकाने के बजाय सरकार की इस प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया और कंपनी को यह निर्देश दे दिए कि वो अब इस प्रॉपर्टी को नीलाम करके, ऑक्शन करके अपना जो बकाया है, जो ड्यूज है वो क्लियर कर सकते हैं। साथ ही साथ जो इंटरेस्ट है तब से लेकर अब तक उस इंटरेस्ट को भी पे आउट किया जाएगा, लेकिन उसके लिए ये आदेश दिए गए हैं कोर्ट की तरफ से कि जो अधिकारी हैं इस पूरे कार्यकाल के दौरान, प्रोजेक्ट को सिरे चढ़ाने का जो कार्यकाल था उसमें जो अधिकारी हैं जिनकी तरफ से लापरवाही बरती गई उनकी पहचान की जाए और उन अधिकारियों की तरफ से इंटरेस्ट की रकम का भुगतान कंपनी को किया जाएगा। अब उसके लिए 15 दिन का समय दिया गया है ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव को। धर्मप्रकाश, ये बताइए, बहुत सारे लोग ये जानना चाह रहे होंगे कि हिमाचल प्रदेश की सुखू सरकार अब इसमें आगे क्या करेगी? क्या नीलामी बचाएगी या फिर नीलामी होगी? देखिए, मुख्यमंत्री का भी जो स्टेटमेंट हमने दर्शकों को सुनाया उसके मुताबिक मुख्यमंत्री साफ साफ कह रहे हैं कि आर्बिट्रेरी मनी सरकार को चुकाना था, नहीं चुकाया गया, वो देखेंगे इसमें कि क्या दिक्कतें हुई। मतलब वो एक तरह से मानते नजर आ रहे हैं कि सरकार को पे आउट करना था। जहां तक अगली कार्रवाई की बात है, विक्रमादित्य सिंह जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर भी है हिमाचल सरकार में, उनका एक स्टेटमेंट आया है और वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में वो इस हाईकोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज करेंगे। अच्छा। अब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे मतलब मामला अब लंबा खिंच सकता है और अभी नीलामी से बचने की कवायद को करती प्रदेश सरकार नजर आ सकती है। तात्कालिक राहत पाने की कोशिश करेंगे, ऐसा लग रहा है। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया धर्मप्रकाश जोड़ने के लिए। और